से परशुराम जयंती जब तक भक्ति से की जाए तब तक तो समझ में आती है, लेकिन जैसे ही इसमें राजनीति पनपने लगे तो वह समझ से परे हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भगवान परशुराम की जयंती पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। बाइक रैली के शक्ल में ये है विप्र सेना के भगवान परशुराम भक्त, जो धनबाद के सिद्धिविनायक से होते हुए झरिया पहुँचे। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर धनबाद भगवामय तो हुआ ही, विप्र सेना के इस कार्यक्रम में भगवान की झांकी तो निकली ही, साथ ही राजनीति की भी झांकी देखी गई। भगवान की झांकी में नंदी पर सवार भगवान शिव, पार्वती और हाथों में फरसा लिए भगवान परशुराम थे। पर वहीं राजनीति की झांकी में धनबाद सांसद, धनबाद विधायक और बागमारा विधायक दिखे। अब आपको इसके पीछे की राजनीतिक मानसिकता की ओर ले चलते हैं। भगवान परशुराम को धनबाद सांसद ने भगवान विष्णु का छठा अवतार बताया और क्या कुछ कहा, आपके भी सुनते बनेगा। निश्चित रूप से बड़ी धूमधाम से धनबाद में मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार रहे और यह संयोग रहा कि भगवान विष्णु के अवतार दो एक साथ इस पृथ्वी पर आए, भगवान परशुराम और श्री राम। चलिए अब राजनीति के दूसरे खिलाड़ी के पास आपको ले चलते हैं, यानी धनबाद विधायक। तो इन्होंने भगवान परशुराम की चर्चा अपने राजनीतिक अंदाज में शांति को लेकर सशस्त्र उठाने की बात कहकर कही। खैर, विधायक जी को याद दिला दिया जाए कि विप्र सेना ही नहीं बल्कि पब्लिक भी है जो सब जानती है। जयंती के अवसर पे विप्र सेना के हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी यहाँ उपस्थित हैं, अनुराग शर्मा जी, और सभी बड़ी संख्या में विप्र सैनिक यहाँ उपस्थित है और सब लोग मिल करके आज इस भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से परशुराम जयंती का भी आयोजन किए हैं। और आज भगवान परशुराम, जिनको हम विष्णु के अवतार मानते हैं, और इस बात के प्रतीक हैं कि शांति के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो हमें उठाना चाहिए। शांति और शस्त्र दोनों के पुजारी भगवान परशुराम जी की हम आज आराधना करते हैं। उनकी ये तो बात रही राज सेना की। अब राजनीति की बात हो और बीजेपी के बागमारा विधायक की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ढुलो महतो भी रैली में शामिल होने पहुंचे और इन्होंने भगवान परशुराम जी के रास्ते पर चलकर शांति के प्रतीक, इसका प्रतीक दे सकते हैं, ऐसा कुछ कहा। चलिए, इन्होंने जो कुछ कहा वो शायद वो समझ गए होंगे, पर हमें तो समझ बिल्कुल नहीं आया। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने असुरों का नाश करने के लिए कई बार शस्त्र उठाने के भी काम किए। उन्होंने विष्णु का छठा अवतार है और भगवान विष्णु के अवतार हैं और हम कह सकते हैं कि शांति के प्रति प्रभु भगवान विष्णु जी के रास्ते पर, परशुराम जी के रास्ते पर चलकर शांति के प्रतीक भी हम लोग इसका प्रतीक दे सकते हैं। वैसे समझदारों के लिए इशारा काफी है कि भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर बाइक रैली के साथ राजनीतिक मानसिकता का खेल आगामी 2024 के चुनाव को लेकर खेला जा रहा था, जिस पर कहना गलत नहीं होगा कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। खैर, 2024 का चुनाव आने ही वाला है, तब तक आप भी इंतजार का मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कोयलांचल लाइव।